के प्रति कोना कोना, क्षेत्र क्षेत्र, गांव गांव, सभी जगह आज एक आधुनिक भारत का निर्माण के रास्ते पर चल रहा है। भारत एक ऐसी देश है जहाँ हर कुछ अपने नियम निष्ठा के अनुसार लोग करते। समय पहले वो था और अब समय ये था कि आप देखे होंगे, अब सुनते होंगे, अब जानते भी होंगे कि लोगों ने पहले भाईचारा बहुत ज़्यादा था। अब लोगों में भाईचारा के रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म की कगार पर है। अब लोग अपने आप में मतलब ही रखते हैं, मतलब रख करके ज़्यादा करके उम्मीद नहीं रखता उतना लोगों से कोई। पहले एक दूसरे से ज़्यादा मेल मिलाप था और अब तो धीरे धीरे दुनिया बदलते गई है। दुनिया बदलते बदलते बहुत कुछ हो गई। अब तो खैर दुनिया की चलनसार धीरे धीरे बदल गई है। मैं तो काफ़ी समय से प्रदेश में ही रहा हूँ। ज़्यादा मैं ज़िंदगी प्रदेश में गुजरी है मेरी। फिर भी मैं प्रदेश में गुजार करके फिर हर जगह मैं अपना ही अलग अलग देखा हूँ। आज भारत वो है जो न थकने वाला है, न रुकने वाला है, चलने वाला, दौड़ने वाला भारत है। एक समय था जो भारत में बहुत कम उपयोग था, टेक्निकल युग नहीं था उस समय, टेक्निक का उतना रास्ता नहीं था। अब तो धीरे धीरे टेक्निक के रास्ता पर भारत खुद चल बसा है। जो अगर टेक्निक के रास्ता पर चलता है वो कभी पीछे नहीं हटता। और मैं तमाम देशवासियों से कहता हूँ कि कभी कोई भी लोग अगर आगे की ओर बढ़ जाए तो उसे पीछे के बारे में सोचना ठीक नहीं। लाइफ इंसान का सबसे बड़ी उम्मीद रहती है कि ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना। और जो व्यक्ति अगर कुछ कर जाता है तो नाम उसकी रहती है। आप सुनते होंगे, आप देखते भी होंगे, देखे भी होंगे कि लाइफ उनकी सेटल होती है जिसने अपने मन में ठान रखी है। बराबर आप तमाम देशवासियों को मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर पानी से नहाओगे तो लिवाज बदलेगा, अब पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलेगा। अगर इतिहास बदलना है, इतिहास को बदलना है, इतिहास बनना है तो आप कुछ न कुछ अपने मेहनत के बल पर कीजिए। ज़िंदगी अपनी मेहनत और बलबूते से चलती है और इंसान की अंदर वो छवि, वो क्षमता, वो ताकत, वो सब कुछ है जुनून कि इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता है। एक आदमी अगर ठान ले तो हर काम को कर सकता है। ज़रूरत नहीं है कि उसके रास्ते अलग, ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हर काम और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। लाइफ में हर व्यक्ति को हर काम करना चाहिए, काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काम कभी छोटा नहीं होता, काम कभी बड़ा नहीं होता। ज़िंदगी में हर काम इंसान के लिए, मैं मतलब के लिए, इंसान के लिए इसलिए बनाया गया है कि ताकि हर चीज़ में, हर जगह, हर संकट की मुसीबत में सामना करना सीखे। तो हर काम को, कोई भी काम को इंसान अपनी ताकत से लड़ना सीखे। इंसान अपनी ताकत से बिफट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में सब काम को करके और थक जाते हैं और फिर किसी छोटे से काम को करने लगते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे। और कोई इंसान ऐसे है जिसने करते करते थक जाता है फिर भी हार नहीं मानता। भाई जीत उसी की होती है, हार मानने वालों को कभी जीत नहीं होती है। आप लोग सुने होंगे कभी हार मानने वालों को कभी जीत नहीं होती है। जीत उसी व्यक्ति की होती है जिसने कभी अपने लाइफ में संकल्प लिया होगा कि नहीं हमें कुछ करके दिखाना है, तो संकल्प उसकी होती है। जिसने हर काम को अपने नियम से और निष्ठा से चला रखा होगा, उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। तो मैं तमाम देशवासियों को यही कहता हूँ कि कभी भी अपनी मतलब और इस सब चीज़ों से उतनी न रखें, क्योंकि आजकल दुनिया 420 के रूप पर चल रहा है। जहाँ तक कि देखिएगा दुनिया हो गई है 420। मेरा पिताजी भी बचपन में यही कहते थे और अब
और मैं मास्टर साहब को भी यही जवाब दिया था स्कूल में कि दुनिया 420 ही है, ना दुनिया गोल है ना दुनिया लंबा है, दुनिया तो 420 है। और वाकई में 420 ही है। तो मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ज़्यादा शेयर ना करें। कभी किसी का बैंकिंग, पैसा का लेन देन, इससे मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूँ कि आप लोग साइड रहें। बहुत ऐसी चीज़ है जिससे लोग बच के रहे। बचाव इंसान की ज़रूरी है। ठोकर लगना इंसान की बहुत ज़रूरी है। ठोकर लग करके भी नहीं संभले तो फिर वो कहीं के नहीं। तो इसलिए मैं तमाम देशवासियों से यही कहता हूँ कि अगर छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी को ढूंढें, व्यवस्था ढूंढें, सीढ़ी ढूंढें। अगर आकाश में चढ़ना है तो तरीका ढूंढें। आप दोनों में से क्या ढूंढना चाहते हैं वो आप जानिए। आजकल लोग जो है ज़्यादा करके उम्मीदें से ज़्यादा करके काम अपने आप में ज़्यादा करने लगते हैं, और कुछ लोग जो है अपना हिसाब से नियम से चलते हैं, फिर भी उन लोगों को परेशान करते हैं। जो नीचे वाले लोग हैं उनको तंग करते हैं। मैं जानता हूँ कि अगर कोई पैदान मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती है, काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त के बाद मिलती है। तो मैं तमाम देशवासियों से कहता हूँ कि कभी मुसीबत से घबराइएगा नहीं, मुसीबत से लड़ना सीखिएगा। मैं मुसीबत से लड़ने से भी ही फ़ायदा है। अगर मुसीबत से लड़ गए तो यही है। अगर आज आप किताब के दीवाने बन गए तो दुनिया कल आपके दीवाने बन जाएगा। इस बात को मैं ख्याल रखिएगा, मैं याद रखिएगा। मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ कि आप भी कभी भी अगर आज आप किताब के दीवाने हो गए, दुनिया आपका दीवाना हो गया। अगर आज खेल कूद के दीवाना हो गया तो कल आपका कोई किसी का दीवाना नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं देशवासियों को, तमाम भारतवासियों को कहता हूँ कि कभी भी लाइफ में कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। ज़िंदगी एक मिली है वो बहुत मुश्किल से मिली है। ज़िंदगी को ऐसे न जाने दे। मनुष्य रूप में बहुत मुश्किल से तन मिलती है। फिर भी मैं तमाम देशवासियों से यही कहता हूँ कि खास करके ज़िंदगी की लहम बहुत बड़ी होती है और ज़िंदगी बहुत अजीब जगह होती है। तो इसलिए तमाम देशवासियों को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि लाइफ में कभी भी किसी की चक्रव्यूह में मत आइएगा और लाइफ में किसी के आगे आप हाथ मत फैलाइएगा। मैं तमाम देशवासियों को यही कहता हूँ कि अपने ताकत के बदौलत लड़ना सीखे, जितना सीखे। किसी की उम्मीद पर ना रहे, उम्मीद किसी से ना करे। उम्मीद इंसान का बहुत खराबी होती है। मैं जानता हूँ कि आज दुनिया 420 की ओर चल चुकी है। दुनिया वाकई 420 है। मैं फिर भी बचना हमारा काम है। ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी बचना मेरा ही काम होता है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों को यही कहता हूँ कि कभी भी किसी भी वक्त ज़्यादा फ्रॉडिंग के चक्कर में ना पड़े। आजकल चीटिंग ज़्यादा होता है भारत में, मोबाइल के चीटिंग, बहुत सारे साइबर क्राइम, अधिक से अधिक ज़्यादा साइबर क्राइम भारत में फैलते जाता है। तो लोग इस तरह से बढ़ते जाता है साइबर क्राइम बढ़ा रहा, लोग चीटर बहुत हो गए हैं। तो मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ कि बचाव आपकी ज़रूरी है, उसकी नहीं। कभी भी किसी से सोच समझ के हाथ मिलाया जाता है। ज़रूरत है कि हर काम अपने नियम से करें, निष्ठा से करें। मैं तमाम देशवासियों को हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ दिखाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। लाइफ में मैं तमाम देशवासियों को यही कहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो आप भी उस रास्ते पर चल पड़िए। रास्ता अपने आप मिल पाएगा। घर परिवार के बारे में अगर सोचते हैं, घर परिवार के चक्कर में रहते हैं तो आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। अगर आपको देश की सेवा करने की इच्छा है तो आप भी निकल पड़िए। रास्ता अपने आप खुद पर खुद मिल जाएगा। इसका दावा मैं रखता हूँ, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। मैं तमाम भारतवासियों से यही कहता रहता हूँ हमेशा कि कभी भी लाइफ में अब सोचिएगा, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। मैं तमाम देशवासियों की हमेशा कहता रहता हूँ कि कभी भी इसको बर्बाद मत कीजिएगा, कभी ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये बचपन है तो कल सियान होइएगा, कल सियान होइएगा तो कल जवान होइएगा, जवान के बाद बुढ़ापा होइएगा, फिर आप जवान नहीं हो सकते हैं, फिर आप बचपन नहीं हो सकते। इसीलिए मैं तमाम देशवासियों को हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने हिसाब से संभल जाइए, संभल के चलिए। लाइफ में बहुत कुछ होती है, लाइफ में बहुत तरह के आदमी मिलेंगे, घटना आते रहेगी जाती रहेगी। घटना से घबराना नहीं है।
इंसान की अपनी ज़िंदगी अपनी हाथ में होती है। मौत कभी भी आ सकती है इंसान की, क्योंकि ज़िंदगी एक पहल है, कुछ करके ही दिखाइएगा। मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ कि जो भी मुझे इस बात को सुन रहा है और देख रहा है, तो मैं उस बात को कहता हूँ कि आप गौर से ध्यान रखें कि ताकि आप किसी के साथ ऐसा ना करिए। और मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ कि मैं धीरे धीरे सुधर जाइए। किसी को आप